चलिए आज अष्टम पाठ यानी संसार सागर से नायका के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। यानी संसार सागर के नायक कौन है? तो ये वही गजधर थे जो बहुत पहले जो है तालाब कुएं बावड़ी इत्यादि जो है खुद खोदने का काम करते बनाने का काम करते थे। उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। कह रहे के आसन ते अज्ञात नामाना, यानी कौन है ये अज्ञात नाम वाले जो लोग हैं, वो कौन? इनका जो है कहीं नाम जो है नहीं आता। मतलब ये कौन थे जो अज्ञात नाम वाले थे? कह रहे कि सतसह तो आपने पढ़ा सहस्रशः। दिया है। हाँ जी, हाँ सर बोलिए। आपने पढ़ा दिया है। अच्छा, पढ़ा सर दिया आपने है। पढ़ा दिया है। यस पढ़ा सर। दिया है। तो एक बार तो सभी कंप्लीट हो चुके थे, ये दोबारा जो है पढ़ाया जा रहा है। तो क्या इस लेसन को 3 बार पढ़ा रहे हैं क्या? नो सर। नहीं ना। नो सर। हाँ, तो दोबारा तो ये दोहराया जा रहा है बाबू, क्योंकि इसके पहले जो है यस। एक बार कंप्लीट हो चुका है बुक पूरा, और इसको दोहराकर हम लोग अष्टम पाठ तक आए हैं। क्योंकि जो कुछ बच्चे जो है छूट गए थे, यानी बाद में जुड़े थे, उनके लिए जो है हमने सोचा कि जो है पुनः एक बार दोहरा दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको दोहराया जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि सतस सहस्रश, सतस यानी 100, सहस्रश माने हजार हजार। ये तालाब अचानक जो है शून्य से प्रकट नहीं हो गए। करे कि ये एवं तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, यानी यही वो जो तालाब हैं जो संसार सागर के रूप में है। कह रहे कि एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण परितृणाम एककम निर्माण तृणाम च दशकम आसीत। और कह रहे कि इसी के द्वारा आयोजन करके, इसके आयोजन के पीछे जो है एक एक दो दो निर्माण करके 10-10 करके और बहुत ज़्यादा जो है निर्माण कर लिए गए। एतता एककम दशकम च हात्यम शतकम सहस्र व रचयता अस्मा। और इसी तरह से एक एक 10-10 करके और इसको 100-100 हजार हजार की रचना जो है कर दी गई। अर्थात ये जो है तालाब कुएं इत्यादि जो है खुदवा दिए गए, बनवा दिए गए। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। लेकिन विगत 200 वर्षों में ये कह रहा है कि एक नई पद्धत के द्वारा समाज में एक जो है यह समाज जो है इसको नए तरीके से जो है पढ़ा देखा, जिसमें पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्रकस्य इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि। मतलब कि ये एक एक करके 10-10 करके या 100-100 हजार-हजार करके ये इतने जो है बनाए गए, लेकिन ये अचानक जो है शून्य में परिवर्तित हो गए। मतलब कि ये जो है ढह गए, ये जो है लोगों के द्वारा जो है भर दिए गए कुओं को, या तमाम चीज़ें जो है शून्य में हो गए। तो कह रहे कि अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा नयम उद्भूता यद अस्माद पूर्वम एवावतः तड़ागस्य के रचयन्ति अस्मा। लेकिन आज हम देखें कि तो एक नए समाज के मन में ये जिज्ञासा कभी जो है उत्पन्न नहीं होती कि इसके पूर्व इन तालाबों की रचना जो है कौन किए थे, किसके द्वारा इन तालाबों की रचना जो है की गई थी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनम प्रवृद्धि विकसित, यानी कह रहे कि इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, उसको जानने के लिए हमको नई प्रकार की विधियां जो है विकसित की। तेन प्रवृद्धिनाम अपि पूर्वम संपादितम एतद कार्यम समापयितुम न केनापि प्रयतितम। और कह रहे कि उससे, इन तरीकों से, इन विधियों के पूर्व इसको संपादित करने से इस कार्यों को जो है ये मापने में जो है, अगर हम कहें
तो मापयुम न केनापि प्रयितम, इसको माप लेने में जो है कोई जो है बहुत ही ज्यादा प्रयासरत न रहा। करे कि अद्य ये अज्ञात नामाना वर्तते, लेकिन आज ये अज्ञात नाम वाले जो है लोग हैं, जिनके बारे में जो है कुछ भी पता नहीं है, जिनके बारे में कोई जो है जानते नहीं है कि अज्ञात नाम कौन कौन है। लेकिन कह रहा है कि पूरा ते बहुत प्रतिथा आसन, यानी बहुत पहले ये जो है पुराने समय में जो है एक जो है बहुत प्रसिद्ध जो है ये थे लोग, और अशेषे देशे तड़ागा निर्मयन्ते अस्मा, अशेषे माने संपूर्ण देश में ये लोग तालाबों का जो है निर्माण जो है किए। निर्माणो अपि अशेषे देशे निवसन्ति अस्मा, और निर्माण करते हुए ये पूरे देश में जो है निवास करते रहे। फिर कह रहे कि गजधर इति सुंदर शब्द, इनका नाम क्या था? गजधर। क्यों गजधर था? क्योंकि ये अपने साथ गज लेकर चलते थे, इसीलिए इनका नाम गजधर था। कह रहे गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर या सुंदर शब्द। गज का होता है गजधर? गज का मतलब जो आप कपड़े के दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कोई कपड़ा आपको मापता है तो क्या होता है, गज से माप कर देता है ना, वो कहता है मीटर, लेकिन होता है वो गज, है ना। एक राड होता है, लोहे का राड होता है पतला सा, जिसको वो कहते हैं कि ये मीटर है, लेकिन वो मीटर नहीं होता है, वो गज होता है ना। तो मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, लेकिन जो गज होता है वो गज 92 समथिंग, मतलब कुछ जो है सेंटीमीटर का 1 गज होता है, यानी थोड़ा छोटा होता है उससे। ठीक उसी तरीके से जैसे किलो और लीटर में थोड़ा अंतर होता है ना। जो किलो के हिसाब से आप कोई चीज़ लेते हैं थोड़ा अधिक हो जाता है, लीटर के हिसाब से लेते हैं थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम है। तो चीज़ें वही है। ये गजधर थे, गजधर का मतलब ये अपने हाथों में गज लिए होते थे, जो एक लोहे की बनी हुई एक राड होती थी, जिनकी कोई एक इकाई होती थी, मतलब ये मापक होता था जो मापने का काम करता था, जिससे लोग जो है किसी चीज़ को बनाने से पहले उसको मापते थे। आज भी मापते हैं, कोई घर बनाना है, कोई दीवार को नापना है, या किसी भी चीज़ को तो पहले हम मापते हैं। तो मापने के लिए आज तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है फीता आ जाते हैं, जिसको एक ही बार में 100 फुट नाप लेता है आदमी, लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो लोग जो है गजों से मापते थे, यहाँ तक कि अपने हाथों से माप लेते थे, फाल से जो है माप लेते थे जमीन को, और उसके आधार पर जो है वो बनाया करते थे। तो ये जो गजधर होते थे, जिनका काम जो है केवल तालाब पोखरे इत्यादि को जो है बनाना होता था, तो ये बनाने से पहले उन गजों से जो है इनका माप करते थे कि इनकी लंबाई चौड़ाई गहराई जो है कितनी हो, और उसी के अनुसार वो जो है बनाया करते थे। तो इसीलिए इनको क्या कह रहा है? गजधर, यानी गजधर इति सुंदर शब्द। गजधर एक बहुत ही सुंदर शब्द उनके लिए कहा गया, जो तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, यानी जो तालाब के निर्माण के लिए जो है ये सादर याद करने योग्य है। कह रहे कि राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान राज्य के किसी भाग में यह शब्द आज भी जो है प्रचलित है, आज भी जो है उसको हम जो है वहां देख सकते हैं। कह गजधर, अब ये प्रश्न उठता है कि गजधर कौन है, ठीक है। अब इस प्रश्न को जानने से पहले हम ये समझ लें कि गजधर कौन है। तो इसका मतलब यह गज परिमापम धारयति स गजधर, यानी जो कह कि गज परिमापम, यानी उस गज के परिमाप को धारण करता है, वही क्या है? गजधर है। यानी सभी लोग तो गज लेकर चल नहीं रहे हैं। उस जमाने में, उस समय में उन सभी लोगों के पास जो कि तालाबों को, पोखरों को इत्यादि को
जो है खोदने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे, उनके पास एक लोहे की बनी हुई राड जैसे गज होती थी, और वही जो है गज लेकर वो चलते थे, इसीलिए उनको क्या कहते थे? गजधर कहते थे। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि यह गज परिमापम धारयति सह गजधरा, यानी कि जो गज परिमाप का, यानी गज के उस मापक को लेके चलता था, लोहे की उस गज के राड को लेके चलता था, उसी को हम क्या कहते हैं? गजधर कहते थे। अब करें गज परिमापम एवं मापन कार्य उपयुजते, यानी इस गज परिमाप का काम जो है क्या होता था कि हम किसी चीज को मापने के कार्य में ही जो है इसका प्रयोग करते थे। ये नहीं है कि ना हम डंडे की तरह लेके चल रहे हैं, इससे कुत्ते बिल्लियां जो है मार रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जो है गजधरी केवल लेके चला करते थे, और उनसे वो चूंकि वही वो काम करते थे, उसी प्रकार का काम करते थे, और इसीलिए उनको जो है गजधर कहते थे। लेकिन कह रहे कि समाजे त्रिहस्त परिणाम मित्मिकी यवहष्टि हस्ते गृहत्वाम चलंता गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैवम समादृशा संति। समाज में 3 हाथ की, त्रिहस्ता का मतलब 3 हाथ का, एक हाथ लगभग जो है 18 इंच का होता है सामान्य तौर पे, है ना। एक हाथ अगर माने उसको एक स्टैंडर्ड मापक है कि एक हाथ को अगर हम मापेंगे तो 18 इंच उसकी लंबाई होती है। ठीक है, 18 इंच का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है ना। तो उसी तरीके से आप समझ लें कि 18 बराबर कितना हो जाएगा। तो उसी जो है हाथ से 3 हाथ, माने किसी व्यक्ति के हाथ से 3 हाथ हम मापते थे, तो वो एक जो है क्या होता, गज होता था। और ये परिणामात्मकी लवेस्टी, ये लोहे की बनी हुई जो यह राड होती थी, जिसको ये हाथ में लेकर जो है चलते थे। और ये गजधर जो है शिल्पी के रूप में आज हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत समय पहले जब हमारे यहाँ तालाब, पोखरे, कुएं इत्यादि खोदे जाते थे, तो उस समय ये गजधर पूरे जो है हमारे देश में फैले हुए थे, और उनका काम ही था कि कहीं भी जो है पोखरे, कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि को जो है खोदवाना। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि उस जमाने की, तो मैंने आज जो स्थिति हमारे यहाँ है कि जो बस हर घरों में लगभग जो है सबमर्सिबल है, जिससे कि लोग जो है पानी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में निकाल लेते हैं। लेकिन उस समय में जो है लोगों के पास जो है ये व्यवस्था नहीं थी, केवल कुओं का ही जो है सहारा था, यानी कुएं से पानी निकालकर उन्हीं को जो है पिया करते थे। यहाँ यानी कि तालाब से भी कुछ लोग पिया करते थे, कुछ पोखरों से भी पिया करते थे। वह समय बहुत पहले की बात है, जो 30-35 साल पहले की बात है, जो ऐसा करते थे। क्योंकि पानी का जो स्रोत था जरूर जो है हमारे ज़मीन के अंदर है, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर था वो किसी किसी व्यक्ति के पास जो है हैंड पाइप हुआ करते थे, नहीं तो सभी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में जो है कुएं का पानी मिल जाता था, और उन कुएं के पानी पी करके कोई बीमार भी नहीं पड़ता था, सब लोग सुखी रहते थे। लेकिन आज देखिए लोग समरसिबल से जो है पानी निकाल कर टंकियों में भरते हैं, उसके बाद आरओ मशीन भी लगी हुई है, और बीमारी उससे ज़्यादा है। तो तात्पर्य यह है कि पहले की जो व्यवस्था थी, पहले का जो रहन सहन, खान पान, जो भी चीज़ें थी, आज की अपेक्षाकृत बहुत ही अलग थी, जिसमें विषाक्त रूप में इतनी चीज़ें जो है हमारे ज़मीन के अंदर जल के रूप में चाहे किसी भी चीज़ में मिली हुई नहीं थी। चाहे हमारे खाद्य पदार्थ ही हैं, जैसे कि हम चावल, गेहूं इत्यादि जो उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें जो है क्या करता है, रुग्ण बनाता है। भले ही हमें पैदावार जो है अच्छी होती हो, लेकिन व्यक्ति जो है इससे बीमार होता है, और वो आज जो है बीमारी जो है बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है।
तो ये कह रहा है कि ये शिल्पी रूपेण में आज दिखाई नहीं देते, लेकिन ये गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयत इतस्मिन रूपे परिचित। लेकिन ये जो गजधर होते थे यह एक तरह से पूरे इस समाज की गहराई को जो है मापते थे, इस रूप में भी जो है परिचित थे, जिससे लोग जो है इनको गजधर के नाम से जानते थे। गजधरा वास्तुकारा, यानी ये जो गजधर होते थे ये जो है वास्तुकार होते थे। माने ये वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई कार्य करते थे। आज भी जो है वास्तु शास्त्र है जिसके अनुसार जो है हम अपने घर या इत्यादि चीज़ें जो है बनाने निर्माण करते हैं। वास्तु शास्त्र का मतलब होता है एक प्रकार की विद्या है, और उसी वास्तु शास्त्र के अनुसार हम अपने घर को बनाते हैं, जिसमें हमारा सोने का स्थान, पूजा का स्थान, नहाने का स्थान, रसोई घर, ये सारे चीज़ जो है एक अलग अलग मुख्य जगहों पर होते हैं जो हमारे शास्त्र के अनुसार जो है सही होते हैं, वही वास्तु शास्त्र है। तो ये एक वास्तुकारा भी हैं होते थे जो कि ये बताते थे कि कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कहाँ जो है कैसे इसको बनाना चाहिए, और उस तरीके से ये वास्तुकार भी होते थे। करे कामम कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। यानी काम ग्रामीण समाज का हो चाहे नगर समाज का हो, उनके नव निर्माण की सुरक्षा प्रबंध का दायित्व जो है गजधर जो है निभाते थे। यानी यही गजधर करते थे, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज़्यादा दूसरे तरह के लोग जो है काम करने वाले नहीं थे। तो यही गजधर जो है मकान भी बनाते थे, या नगर में किसी विशेष प्रकार का मकान बनाना होता या खुदाई करनी होती तो नगर में भी करते थे और गांव में भी करते थे। दोनों प्रकार के इन जगहों पर ये नया निर्माण कोई भी करता था तो इनके पूरे सुरक्षा का प्रबंध जो है और करने का प्रबंध जो है इन गजधरों को ही जाता। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणी कार्याणि एतेष्वयि आदृतानि आसन। नगर नियोजन से हमें क्या हुआ कि अब कम निर्माण जो है होने लगे और सभी प्रकार के कार्य जो है इन पर जो है आधारित जो है थे। लेकिन ये ते योजना प्रस्तुवन्तु अस्म भविष्यम आकलयन्ति अस्म उपकरण भारान संगृहणतन अस्म। लेकिन कह रहे कि वे लोग योजनाओं को जो प्रस्तुत करते थे और उसके अनुसार ये गणना करते थे और गणना करके बताते थे। जैसे आज भी है कि जब आप मकान बनाते हैं या किसी जो है उस जो है मकान का नक्शा बनवाने वाले के पास जाते हैं तो आपसे वो क्या पूछता है, दो चार जो है प्रश्न करता है कि मकान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आप जो है घर कितने माप का बनवाना चाहते हैं, या बहुत ही छोटा या बड़ा या लंबा कैसा बनवाना चाहते हैं, आप किधर इसका जो मुख रखना चाहते हैं, या वो जो लंबाई चौड़ाई किधर की ज़्यादा है किधर की कम है। इस तरह तमाम चीज़ों को पूछ करके अब वो जो है नक्शा जो है बना देते हैं, और उसी नक्शे के आधार पर आज भी जो है हमें क्या होता है हम बनाते हैं, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बनाते हैं और ऐसे भी बना देते हैं जिस तरह से हम कहीं भी जो है ये चीज़ें जो है हम समझ सकते हैं, जान लेते हैं, और जानकर हम जो है अपना कार्य जो है करते हैं। तो कह रहे कि उपकरण भारान संग्रहत अस्मा, यानी उपकरण को वो जो है जो भी उपकरण होते थे उनके द्वारा वो उस कार्य को करने का प्रयास करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचनते अस्मा, यानी प्रतिदान में मतलब उनको देने के लिए क्या दिया जाता, बल्कि कह रहे कि वे लोग कुछ मांगते नहीं थे। दातुम तेषाम स्वामिना असमर्था, जब जो है कोई स्वामी यानी घर वो बनवाने वाला, तालाब खुदवाने वाला व्यक्ति अगर वो किसी चीज़ को देने में असमर्थ होता था, मतलब रोज प्रतिदिन जो है उसको कुछ चीज़ या उसका भत्ता देने में जो है वो श्रमिक
पारिश्रमिक जो है देने में जब मजबूर होता था, असमर्थ होता था, तो कह रहे कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरभ्य सम्मानपि प्रदीयते अस्मा। तो जब काम समाप्त कर लेते थे, ये लोग काम कर लेते थे, तो काम के समाप्त करने के बाद ये लोग अतिरिक्त रूप से गजधरों को सम्मान जो है देते थे, वेतन के रूप में कुछ जो है चीजें जो है पैसा रुपया धन जो है उनको दिया करते थे। नमः एतादृशभ्य शिल्पेभ्य, और इस प्रकार से ऐसे जो है शिल्पकार को नमस्कार हो। इस तरह से ये 8वां अध्याय आपका जो है समाप्त होता है। इसके जो है प्रश्न हैं, बहुत से बच्चे प्रश्न कर भी लिए होंगे, तो जो बच्चे कर लिए हैं वो तो ठीक हैं, याद करेंगे, लेकिन जो नहीं किए हैं उनके पास भी जो है ये पहुंच जाएंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चन जो है बता दे रहे हैं कैसे आपको करना है, जो नए बच्चे हैं। एक पदे न उत्तर, जैसे ही इसको एक पद में लिखना है। अगर पूछा है कि कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रजीवित, यानी किस राज्य में भी जो है यह गजधर शब्द जो है प्रयुक्त है आज भी, तो एक ही राज्य है, वो है एक शब्द में आपको लिखना है, राजस्थानस। ठीक है, तो एक शब्द में इसका लिखें। गज परिमापक आधार्यति, यानी गज परिमाप जो थे वो कौन धारण करता था, तो गजधर धारण करते थे। एक जो है शब्द में आप आंसर लिखेंगे। दूसरा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखद, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तड़ागा कुत्र निर्मयन्ते अस्मा, यानी तालाब जो है कहाँ निर्माण किए जाते थे, तो पूरे देश में, संपूर्ण देश से आप लिखेंगे तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मयन्ते अस्मा। ठीक है, तो आप जो है पढ़ने के आधार पर इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, और नहीं तो ये सभी प्रश्नों के आपको जो है उत्तर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नवम पाठ, जिसका नाम है सप्त भगिन्या। सप्त का मतलब होता है 7, अभागिनी मतलब बहन, यानी 7 बहन वाला एक प्रदेश है, यानी कि 7 भगिनी के नाम से हम जानते हैं। और ये 7 भगिनी एक उपनाम है, न कि जो है किसी प्रदेश का नाम है। जैसे उपनाम का मतलब कि हम किसी का नाम ऐसे रख देते हैं, जैसे किसी को हम रख देते हैं क्या, गोलू शब्द रख देते हैं, गोल मटोल चेहरा होता है, गोलू रख दिए, लेकिन असली नाम गोलू नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है, तो ये उपनाम गोलू। तो ठीक उसी तरीके से इन 7 जो है स्थानों के, मतलब 7 तरह के विविधता वाले इस स्थानों को हम 7 भगिनी के नाम से जो है इसको पुकारते हैं। और कह रहे कि ये एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का इनके जो है पास एक विलक्षण जो है सौंदर्य है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर और इस पाठ में इसको जो है बताया गया है, समझाया गया है कि ये कैसे जो है होता है और किस तरीके से जो है ये बताया जाता है। तो आज चलिए हम जो है कुछ छात्र और कुछ जो है अध्यापक से कुछ बच्चे जो है प्रश्न करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अध्यापक जो है क्या उनसे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे एक अध्यापिका जो है कोई चीज़ जो है पढ़ा रही है बच्चों को, उसी समय वो जैसे कक्षा में आती है तो सुप्रभातम कहती है, यानी कि सुबह का नमस्कार है, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं गुड मॉर्निंग करते हैं, तो उसी तरीके से संस्कृत में बोलती है सुप्रभातम। सभी छात्र भी बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। ठीक है, अध्यापिका कहती है कि भवतु अद्यम किम पठनीयम, यानी कि ये बताइए कि आज हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। तो सभी छात्र कहते हैं कि वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, आज हम सभी लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन से हैं और कैसे हैं। अध्यापिका कहती है कि शोभनम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग जो है इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। बदत, बोलिए, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, ये बताइए कि हमारे देश में
कितने राज्य हैं? तो सायरा नाम की एक लड़की कहती है कि महोदय, चतुर्विंशति यानी 24 राज्य हैं। ठीक है। लेकिन सिल्वी नाम की एक लड़की कहती है कि नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। कहते कि नहीं नहीं नहीं, 25 राज्य हैं। तभी अध्यापिका कहते कि अन्य कोई लोग बताए, अन्य कोपी। तो स्वरा नाम की एक बच्ची मध्य में ही जो है खड़े होकर वो बोलती है कि महोदय, मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 9 राज्यानि सन्ति। यानी मेरी बहन ये कहती है कि हमारे देश में कितने हैं? तो 29 राज्य हैं। ठीक है। एतद्रीच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, जिसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीतम एवं यदेत शिशुराज्येषु 7 राज्यानाम एक समवायो अस्ति, यह 7 भगिन्यः इति नामना प्रतीतो अस्ति। यानी कह रहा है कि ये जब सम्यक जानती है, सही जानती है, तो कह रहे कि अपि जानीतम, तुम लोगों को भी ये जानना चाहिए कि ये 7 राज्यों का एक समवाय है, एक समूह है, और जो 7 राज्यों एक नाम से जो है प्रसिद्ध है, 7 राज्यों वाले नाम से प्रसिद्ध हैं। कह रहे कि सभी क्या कहते हैं, साश्चर्यम परस्परम पश्यंत, ये सभी लोग आश्चर्य के साथ जो है एक दूसरे को देखने लगते हैं कि सप्तभगिन्य यानी 7 बहन वाली ये राज्य। निकोलस नाम का लड़का कहता है कि इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते। यानी कि वो अध्यापिका से पूछता है कि ये बताइए कि ये जो 7 भगिनी वाला जो प्रदेश है, ये किस लिए कहे जाते हैं? क्या कारण है कि इनको 7 भगिनी का नाम हम जानते हैं? अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यानी इसको अगर हम ऐसे भी देखें प्रयोग के आधार पर भी, तो ये आपस में जो है मालूम चल जाएगा। मतलब एक हमें सांकेतिक रूप में भी जो है हमें प्रतीत होता है, मालूम भी पड़ जाएगा। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम सम्याद इमानी उक्तापादिना प्राथितना। यानी कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के हिसाब से भी देखें तो ये उपाधि जो है उनके लिए जो है सही है। माने जब किसी की उपाधि हम लेते हैं या नाम रखते हैं तो उसके लिए ठीक उस तरह का उसका जो है परिदृश्य होता है, और उसी के नाम पर हम उनको जो है यह नाम रखते हैं और समझते भी हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताने का जो है प्रयास कर रही है कि ये जैसा इनका काम है, जैसा इनका परिदृश्य है, वातावरण है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है उनको बताया जा रहा है, उनको जो है ऐसा कहा गया है। तो कह रहे कि समीक्षा नाम की एक बच्ची है जो यह जो बताने का प्रयास करती है कि कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। अब वो कहती है कि मेरे अंदर जो कौतूहल है वो शांत नहीं होती, अर्थात कुछ पूछने की इच्छा होती है, तो इसलिए वो पूछने का जो है प्रयास करती है, और इसलिए वह वहाँ जो है पूछती है क्या कि श्रावतु तावद यत कानी तानी राज्यानि, कि आप जो है ये बताएं कि ये कौन कौन से राज्य हैं जो 7 भगिनी वाले प्रदेश हैं। तो अध्यापिका कहते हैं कि सुनिए, श्रेतु यानी श्रेता, आप सुनिए इसको, कौन कौन है? अद्वयम मात्रयम चैवम न त्रियुक्तम तथा द्वयम। ठीक है। यानी कह रहा है कि अद्वयम, 2 अ हो,
जिसके आगे जो है क्या लगा हो, दो अ, यानी पहला अक्षर भी अ से और दूसरा जो नाम है उसके बाद भी जो है अ लगा हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अद्वयम मत्रयम, तीन म हो, चैवम न त्रि, त्रि भी हो, और कह रहे कि युक्तम तथा द्वयम, ये दो और तीन से युक्त हो। सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तका मतम, ऐसा मत है, यही राज्य जो सात समूह वाले राज्य हैं जिनको सप्त भगिनी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अ का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश पहला अ, दूसरे अ का मतलब असम हो गया, और म का मतलब हो गया मणिपुर, दूसरे म का मतलब हो गया मिजोरम, और तीसरे म का हो गया मेघालय। फिर न का मतलब हो गया नागालैंड, नागालैंड, और त्रि का मतलब हो गया त्रिपुरा। यानी ये सात ऐसे जो है स्थान हैं जिनको हम सप्त भगिनी के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये त्र म और अ लिखने का क्या तात्पर्य है। यानी वहां ऊपर लिखा कि अद्वयम मत्रयम चैवम न ही युक्तम तद्वयम सप्त राज्य समूहम अपि भगिनी सप्तकम मतम, है ना। इसका मतलब यही है, कह रहा है कि ये अद्वयम यानी कि दो अ, मत्रयम तीन म, चैवम और न त्रि से युक्त ये सात राज्यों वाला समूह, ये भगिनी नाम से जाना जाता है, अर्थात सप्त भगिनी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, यानी ये सात सप्त भगिनी राज्य का जो नाम है ये निम्नलिखित तरीके से जो है यहाँ दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि। यद्यपि क्षेत्र परिमापई इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यप अगर हम देखें तो क्षेत्र परिमाप के हिसाब से ये जो है बहुत ही छोटे हैं, लेकिन कह रहे गुण गौरव दृष्टयाम बृहत उत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव के आधार की दृष्टि पर अगर हम देखें तो ये बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़े हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे कोई स्थान जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन छोटा होने के साथ ही जब उसके जो है गुण, उसके जो है कार्य जो बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये छोटा है लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, बहुत ही जो है यह संपन्न प्रतीत होता है। कैसे? अपने कार्यों से। ठीक उसी प्रकार से जो उसकी जो है सौंदर्य था, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उसमें जो है बहुत ही आगे था वो, लेकिन वो छोटे छोटे ही प्रदेश हैं और छोटे छोटे जगह हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्राकृतिक सौंदर्य की तरीके से बहुत ही बृहद है। अब क्या है प्राकृतिक सौंदर्य, उसमें हम समझ लेते हैं। तो सभी लोग, सभी बच्चे ये कहते हैं कि कथम, कथम यानी कैसे, कैसे ये ऐसा जो है। ठीक है, अब इसके पहले कुछ बच्चे ये बताएं कि जिनको नहीं समझ में आया है जहाँ पर भी, वो जो है पूछ भी सकते हैं कि कहाँ उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, सर आज ये टीका वाला एक बार बता देते हैं। हाँ जी। आद्री मत्र चित्र ना मत्रय अद्वय, अद्वय का मतलब दो अ, दो अ से मतलब क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल असम। प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, और मत्रय माने तीन म हो गए, तो तीन म में कौन कौन से आएंगे, एक मणिपुर, मणिपुर मिजोरम और मिजोरम मेघालय। मेघालय। ठीक है, और मेघालय। उसके बाद न आ गया, न का मतलब नागालैंड नागालैंड, उसके बाद त्रि आया, नागालैंड। त्रि मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, तो कह रहा है कि युक्तम तथा द्वयम, ये जो है दो दो करके सब जो है एक दूसरे से जो है युक्त एक समूह में है। सप्त राज्य समूह एवं भक्ति सप्तमा, यानी ये सात जो जगह है, सात जो है समूह वाले जो नाम हैं, ये सप्त भगिनी के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो विशिष्टता क्या है इसकी,
ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। मतलब यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रकार के जंगल है, बहुत ही बड़ी सुंदरता यहाँ पर है। तो इस चीज से अगर हम देखें तो ये विशेष प्रकार के हैं। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल पहाड़ी है या बहुत ही सूखे मैदान हैं, तो उस तरीके का नहीं है। यहाँ जो है विशेष प्रकार का बहुत ही सुंदर ये जगह है जिसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ वन भी है। और बांस की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बांस इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं, केवल भारत की ही नहीं। सबसे ज्यादा जो वंश उद्योग है वो इन्हीं 7 राज्यों में जो है, 7 जगहों में सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए कह रहा है गुण गौरव दृष्टयाम बृहत्राणि प्रत्यंते। गुण और गौरव की दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत ही बृहद हैं, बहुत ही बड़े हैं। भले ही जो है ये छोटे स्थान हो, कम लोग यहाँ रहते हों, उससे मतलब नहीं है। इसके गुण, जो बाहरी जो गुण है देखने पर जो प्रतीत होते हैं, उससे यह विशेष प्रकार का जो प्रतीत होता है। क्लियर है? यस सर। और किसी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चले आगे। यस सर। तो देखिए सभी बच्चे ये क्या कह रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे। अध्यापिका करे कि माँ सप्त भगिन्य स्वयं प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। यानी ये जो सप्त भगिनी है ये प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन थी। मतलब इसको कोई गुलाम नहीं हुआ, ये प्रदेश गुलाम नहीं हुआ, ये अपने अधीन थे। और यह जो है देखने में ऐसा आता है, ये किसी के अधीन नहीं हुए। जैसे बहुत ऐसे देश हैं जो, या बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कोई दूसरा राज्य किया है, जैसे अंग्रेज राज्य किए हैं, अंग्रेज अपना कब्जा जमाए रहे। तो ठीक उस तरह का नहीं रहा। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तकृता, यानी कोई दूसरा शासक यहाँ आकर जो है राज्य नहीं किया है। जैसे कि दिल्ली में दूसरा शासक राज्य किया है, इलाहाबाद में किया है। बहुत ऐसे हमारे देश के क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग शासक आए हैं और वो जो है अलग अलग तरीके से वहाँ शासन किए हैं। लेकिन यह जो क्षेत्र है सप्तभगिनी जो क्षेत्र है, इसमें कोई भी दूसरा शासक आकर जो है राज्य नहीं किया। अर्थात यह स्वयं जो है एक स्वायत्त रहा है और इसीलिए ये स्वाधीन रहा है। अनेक संस्कृति विशिष्टताम करे कि भारत भूमौ एतासाम भगिनानाम संस्कृति महत्वधायिनी थी। अनेक जो है संस्कृति विशिष्ट प्रकार की संस्कृति इस भारत की भूमि पर इन जो है, इन भगिनी यानी इन जो है बहनों वाली इन जो प्रदेशों में, इन क्षेत्रों में एक संस्कृति, यहाँ की सभ्यता जो है जो बहुत ही महत्वधायिनी है, माने महत्व को बढ़ाने वाली है। जिसके अनुसार यहाँ पर जो संस्कार, यहाँ का संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है वो सबसे अलग है और वह विशेष प्रकार की है।